वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दक्ष वेरी गुड मॉर्निंग। संजय कुमार प्रणाम। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते रचना। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग नीता, कुमुद, सविता, अंबिका, संजय। ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली किसकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं? छोटे गुलाम अली, बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली किसकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं? डीपी राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी, श्रीखंडे या पीराजी शागरा? ठीक है, तो बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली ये संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ। ठीक है, और 2021 के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा संगीतज्ञों पर आधारित मूर्तियां किसने बनाई हैं। ठीक है, तो वो थे सर्वरी राय चौधरी, जो कि 1933 में बांग्ला। एक सेकेंड, स्क्रीन क्यों खरखरा रही है भाई? चलिए, 1933 में बांग्लादेश में पैदा हुए। ठीक है, इसमें से आप एक लोगों को और याद रखेंगे, एस जी श्रीखंडे को। ये भी संगीत और संगीतज्ञ पर आधारित मूर्तियां बनाते थे। आपको पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार हैं। पैदा तो हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वरी राय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी में कहां पर हुआ था? वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका मैम। कोलकाता, बांग्लादेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि सर्वरी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था 1933 में बांग्लादेश में। इनकी एक और मूर्ति है, रिक्लाइनिंग वुमेन। रिक्लाइनिंग वुमेन, ठीक है, क्या है? रिक्लाइनिंग वुमेन, इसको भी याद रखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग दृशिका। चलिए आगे आ जाइए। ऐसा कौन सा मूर्तिकार है जिसका जन्म ग्वालियर में हुआ था और उसने बुल, बैल, संगमरमर में निर्मित किया था? चलिए देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कलाकार है जो ग्वालियर में जन्मा है, एमपी के ग्वालियर में जन्मा और बुल बनाया है। बुल कौन होगा? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, ब्रिजेश, रंजना। सर, सर एग्जाम हो सकता है जुलाई में या नहीं, अब ये हम कंफर्म तो हम भी नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, हो भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, आयोग है ये। लोग तैयारी पे ध्यान रखिए बस। वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इस मंथ वो करा पाए, क्योंकि होता अब 21-22 जुलाई को हो सकता है तो होगा, क्योंकि 30-31 को तो होगा नहीं। ठीक है, 30-31 को तो उसने नोटिस ही नहीं दी है, तो कैसे होगा? चलो, तो कुछ लोगों ने आंसर किया है सुनील दास। सुनील दास कैसे होगा भैया? पहली बात तो ये बुल जो है संगमरमर में पूछ रहा है, मूर्ति पूछ रहा है। सुनील दास ने मूर्ति नहीं बनाई है। राघव कनेरिया ने मूर्ति बनाई भी है, तो ये कांसे में बनाई है। और राघव कनेरिया का जन्म ग्वालियर में भी नहीं हुआ है। ठीक है, रमेश पटेरिया और मुकुल पवार, मुकुल पवार ने भी बनाई है बुल। ठीक है,
लेकिन ये पैदा हुए हैं गढ़वाल में। अब बचा कौन? रमेश पटेरिया, जो कि ग्वालियर में पैदा हुआ, मतलब एमपी में पैदा हुआ, और बुल इसने संगमरमर में बनाया। दूसरी चीज, ये शिक्षा लिए हैं बड़ौदा से। कहां से लिए हैं? बड़ौदा से। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से शिक्षा लिए। ठीक है, बबीता एंड दक्ष, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे आ जाओ। इनमें से सिरेमिक कलाकार कौन है? शिव सिंह, बालन नाम्बियार, ज्योत्सना भट्ट या अतुल डोरिया? आंसर करिए सभी लोग। नहीं, राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं होगा, गुजरात बड़ौदा में हुआ। ठीक है, चलो। इनमें से सिरेमिक कलाकार कौन है? तो हो जाएंगी आपकी ज्योत्सना भट्ट, जो कि 1940 में पैदा हुई। ठीक है, और ज्योति भट्ट की वाइफ है। ज्योति भट्ट की वाइफ है। क्लियर? आगे आ जाइए। मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से किसे जाना जाता है? शेखर चंद्र जोशी, अवतार सिंह पवार, सतीश चंद्र या अवधेश मिश्र? ज्योति भट्ट की पत्नी है, बिल्कुल है। वेरी गुड। मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से हमारे अवतार सिंह पवार जाने जाते हैं। ठीक है, जो कि 1929 में टिहरी गढ़वाल में पैदा हुए। ठीक है, ये मूर्तिकार के रूप में मुख्यतः मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये चित्रकार भी हैं, रेखा चित्रकार भी हैं। इनकी एक फेमस पूछी जाती है सुजाता। सुजाता, ठीक है, ये काफी चर्चित है और इसको बार बार पूछा भी जाता है। इन्होंने 1950 में नासिक में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें कार्य किया था। ठीक है, उसके अलावा ये मूर्तिकार है, तो मूर्तिकारों में इनका है एक दुलत्ती मारता घोड़ा। ठीक है, उसके अलावा मुर्गे की लड़ाई और युद्ध और शांति, इनके कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। इनके चित्रों के एक और चित्र है काफी फेमस है, हिलांस पक्षियों का जोड़ा। हिलांस पक्षियों का जोड़ा, नटीर पूजा। ठीक है, कलाकार नाम से कविताएं लिखते थे अवतार सिंह पवार, कहाँ लिखते थे भैया? ठीक है, और लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। मुर्गे की लड़ाई मूर्ति शिल्प किसकी है? हैबर, जय स्वामीनाथन, मकबूल फिदा हुसैन या अवतार सिंह पवार? सर मैं केवल सुन सकती हूँ, कमेंट्स नहीं कर पाऊंगी, काम करते कर। कोई दिक्कत नहीं है रंजना। सर कलाकार नाम से तो अमरनाथ है ना, वही तो। सुजाता का संग्रह राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। ठीक है, चलो। मुर्गे की लड़ाई किसकी मूर्ति शिल्प है? तो अभी हमने आपको बताया भी, तो ये हो जाएगी अवतार सिंह पवार की। भैया ये मूर्ति शिल्प पूछ रहा है, चित्र नहीं पूछ रहा है, जो आप लोग के हैबर लगा रहे हो कुछ लोग। ठीक है, अवतार सिंह पवार की मूर्ति शिल्प अभी बताने के बावजूद गलत कर रहे हो। आगे आ जाओ। सतीश चंद्र का संबंध है दर्शक, चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर या प्रिंट मेकर? सतीश चंद्र क्या थे? सतीश चंद्र क्या थे? आंसर करें। सतीश चंद्र दृश्य चित्रकार के रूप में चर्चित हैं। सतीश चंद्र दृश्य चित्रकार के ठीक है, दृश्य चित्रकार के रूप में चर्चित हैं। ये 1941 में गाजियाबाद में पैदा हुए हैं। गाजियाबाद में। और कुछ खास है नहीं, सतीश चंद्र का दृश्य चित्रकार के रूप में पूछा गया है, ये आप लोग ये याद रखिएगा। आगे आ जाओ। नगर दृश्य श्रृंखला ब्लू सीरीज किसके प्रसिद्ध पेंटिंग है? मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार, रणवीर सिंह बिष्ट या प्रणय रंजन राय? परिणाम प्रभा,
वेरी गुड मॉर्निंग सुनील। चलिए, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट जो हैं ये 1928 में पैदा होते हैं और उत्तर प्रदेश के चर्चित कलाकारों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। और 1968 में उत्तर प्रदेश के जो आपका कला विद्यालय है उससे संबंधित रहे और 1973 में ये डीन भी बने, ठीक है। इनकी नगर दृश्य श्रृंखला, ब्लू सीरीज, नाइट चित्र श्रृंखला, नाइट, जिनको पता ना हो वो नोट कर लेना, ठीक है। नाइट चित्र श्रृंखला, लखनऊ शहर की बाढ़, लखनऊ शहर की बाढ़, उसके अलावा हो जाएगा विस्थापन सीरीज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है। क्लियर, आगे आ जाइए। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रथम डीन 1973 ईस्वी में किसे बनाया गया था? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, रणवीर सिंह बिष्ट या अवतार सिंह पवार? अनवांटेड सीरीज भी है, बिल्कुल अनवांटेड आपकी पूछी भी गई है, आंसर करिए। नाइन्थ का सी, रणवीर सिंह बिष्ट। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बता देते हैं। एक्चुअली ये लखनऊ कला विद्यालय के 1968 में प्रिंसिपल बन गए थे, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ लखनऊ कला विद्यालय को संबद्ध किया गया है 1973 में। हुआ क्या कि लखनऊ विश्वविद्यालय के में ही एक डिपार्टमेंट लखनऊ कला विद्यालय को बना दिया गया, तो लखनऊ कला विद्यालय का जो अस्तित्व था वो लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्मिलित हो गया। तो वहां के जो प्रिंसिपल या डीन, प्रथम डीन जो बने वो बने रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना कब हुई थी? 37, 43, 47 या इनमें से कोई नहीं? आंसर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनमें से कोई नहीं। 25 मार्च 1949, 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना बीसी सान्याल, बीसी सान्याल के द्वारा होती है, ठीक है। जबकि 37 में यंग तुर्कश ग्रुप, यंग तुर्कश ग्रुप, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। 43 में कोलकाता ग्रुप की होती है, कोलकाता ग्रुप की होती है। और 1947 में पैक ग्रुप की होती है। क्लियर, आगे आ जाइए। गैलरी 26 की स्थापना नई दिल्ली गोल मार्केट में किसने किया था? जय स्वामीनाथन, बीसी सान्याल, मकबूल फिदा हुसैन या सुनील दास? इसकी फर्स्ट प्रदर्शनी 1941 में यंग तुर्क, बिल्कुल बिल्कुल मुंबई में हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सभी का आंसर बहुत अच्छा है। नमस्ते मोहन। चलिए, तो गैलरी 26 की जो स्थापना हुई है वो बीसी सान्याल ने की है, ठीक है। बीसी सान्याल ने दिल्ली में की थी। इसको सान्याल स्टूडियो भी, सान्याल स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। थिएटर आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन था? स्नेहलता सान्याल, बीसी सान्याल, अंबा सान्याल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग शिवदयाल प्रजापति। चलिए आगे आइए। सी, बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ लोग ये आंसर भी कर रहे हो, कुछ लोग सी कर रहे हैं। देखो
बीसी सान्याल, बीसी सान्याल की पत्नी है ये। कौन है? पत्नी स्नेहलता सान्याल। और ये हैं बेटी अंबा सान्याल। ठीक है। स्नेहलता सान्याल रंगकर्मी रही हैं, रंगकर्मी और लेखिका के रूप में कार्यरत रही, जबकि अंबा सान्याल जो थी थिएटर आर्टिस्ट थी। इनकी पुत्री हैं। ठीक है। बीसी सान्याल की पुत्री हैं अंबा सान्याल, जो थिएटर आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए चर्चित रही हैं। तो कौन हो जाएगा? अंबा सान्याल। नॉर्वे लैंडस्केप किसका प्रसिद्ध चित्र है? रामकुमार, प्राणनाथ माधव, कंवल कृष्ण या सतीश गुजराल? हाँ, गजल गायिका भी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वीर। गजल गायिका भी हैं। ठीक है। नॉर्वे लैंडस्केप किसका है? देखो गलत करने लगे कई लोग, अलग अलग ए लगने लगा है। नॉर्वे लैंडस्केप जो है कमल कृष्ण का है। किसका है? कमल कृष्ण का। इनका जन्म 1910 में हुआ मांटगोमरी में। कहा? मांटगोमरी। मांटगोमरी जहां पर आपका क्या था? हड़प्पा। ठीक है। क्या था? हड़प्पा था। तो वहीं पे इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी देवयानी कृष्ण, इनको सफेद रंग बहुत प्रिय था। ठीक है। कोलाज प्लेट भारत में इंट्रोड्यूस किए हैं। कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया को भारत में इंट्रोड्यूस करने का कार्य भी इन्होंने ही किया है। इनके चित्रों में नॉर्वे लैंडस्केप, ठीक है, केप मॉनेस्ट्री और जनाजा और लामा मिला रेपा, लामा मिला रेपा, ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सतीश गुजराल के लिए गलत कथन का चुनाव कीजिए। इनको मूक बधिर कलाकार कहा जाता है। ये भित्ति चित्रकार थे। कव्वाल श्रृंखला चित्रित किए हैं। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2018 को हुई थी। वेरी गुड। यूपीटीजीटी की एग्जाम डेट क्या है? डी। वेरी गुड। सतीश गुजराल के लिए गलत कथन का चुनाव। मूक बधिर कलाकार हैं, बिल्कुल थे। भित्ति चित्रकार थे, बिल्कुल थे। कव्वाल श्रृंखला है, बिल्कुल है। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2018 को नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 को हुई थी। ठीक है। आगे आ जाओ। बेल्जियम दूतावास का डिजाइन किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस, केजी सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल या रामास्वामी नायडू? ठीक है। तो बेल्जियम दूतावास का डिजाइनर जो था वो सतीश गुजराल था। सतीश गुजराल था, जो कि नई दिल्ली में बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार भी जाने जाते हैं। इस वजह से इनको ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, बेल्जियम सरकार ने। इसके अलावा इन्होंने संसद भवन पर भित्ति चित्र बनाए। ठीक है, संसद भवन में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे चलेंगे। बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 76, 56, 49 या 48? बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? आगे आ जाएं। बड़ौदा ग्रुप की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 का वही टाइम है जब राजस्थान नाम सरकार ने माना था। ठीक है, उसी टाइम 1956 में एन एस बेंद्रे और उनके सहयोगी कलाकार ने बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रथम प्रभाववादी कलाकार किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस, मकबूल, फिदा हुसैन, रजा या एन.एस. बेंद्रे? प्रथम प्रभाववादी कलाकार किसे कहा जाता है? वेरी गुड,
भारत में ग्लैडस्टोन सोलोमन आपको पता होगा कि ये 1919 से 1936 के दरमियान मुंबई कला विद्यालय में कार्यरत था। ठीक है। इसी ने भारत में प्रभाववाद को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब प्रथम भारतीय पूछ रहा है प्रथम प्रभाववादी या ऑप्शन के अकॉर्डिंगली एन.एस. बेंद्रे भारतीय हैं जो प्रभाववाद से प्रथम प्रभावित रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। काली किसका प्रसिद्ध चित्र है? तैयब मेहता, सतीश गुजराल, मंजीत बाबा या मोहन सामंत? बताएं। तैयब मेहता का बहुत प्रसिद्ध चित्र है। तैयब मेहता के काली हो गए, महिषासुरमर्दिनी हो गया, जेस्चर हो गया, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक, शांति निकेतन ट्रिप्टिक, ट्रस्टेड बुल, साइकिल रिक्शा वाला, वुमेन ऑन रिक्शा, रिक्शा पुलर्स, ठीक है, डायगनल सीरीज, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक हो जाएंगे। आगे चलिए। इनमें से कौन सा मूर्तिकार अंडे के आकार से बहुत ही प्रभावित था? बीपी राय चौधरी, चिंतामणिकर, प्रदोष दास गुप्ता या पीराजी सागरा? सुप्रभात अनुराग, वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश। चलिए, अंडे के आकार से कौन ज्यादा प्रभावित था? वो हो जाएंगे गुप्ता जी। 1912 में पैदा हुए, ढाका बांग्लादेश में। इनका एक ब्राइड मूर्ति है और एक सीरीज है पूरी। ठीक है, कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे अधिक कृष्ण से संबंधित चित्र कहां पर बने हैं? पाल, पहाड़ी, मुगल या अपभ्रंश? वेरी गुड मॉर्निंग धर्मराज सिंह, गुड मॉर्निंग ईश्वर। वेलकम धर्मराज। सबसे अधिक कृष्ण से संबंधित चित्र कहां बने? तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने। मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय राधा कृष्ण और प्रेम, राधा कृष्ण और प्रेम। क्लियर? आगे आ जाओ। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल खंडावाला की है? मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? बताइए। इक्कीस का डी, कार्ल खंडावाला की। वेरी गुड। ये पूछी भी गई है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958 की है और कार्ल खंडावाला की है, ये पूछी गई है। ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी WG आर्चर की। ठीक है। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग OC गांगुली की 1926 की। कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद का आंसर आप लोगों को करना। आंसर करिए सभी। कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद किसने लिखी है? वेरी गुड, रंधावा लिखी है। ठीक है। रंधावा, MS रंधावा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग पुस्तक में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? बताइए। 2, 4, 5 या 8? कांगड़ा पेंटिंग जेसी फ्रेंच कौन बता रहा है? किसने बताया है? डिलीट भी कर दिया किसी ने। चलो, 2 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया है। एक उत्तरी में आ जाता है और एक दक्षिणी में आ जाता है।
ठीक है, जिसमें ये हो जाएगा, देखना ये है हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा कांगड़ा कला और ये हो जाएगा जम्मू कला। ठीक है, ये दो तरीके से उसमें डिवाइडेड है। दक्षिण में जम्मू कैसे चला जाएगा भाई, जम्मू उत्तर में रहेगा, इससे समझ लो, इसको इतना याद रखो बस। ये है मान लो तुम्हारी हिमाचल, ठीक है, कांगड़ा के नीचे ही रहेगा, जम्मू ऊपर ही रहेगा, जम्मू ऊपर ही है ना, तो बस उसी हिसाब से डिवाइड कर लो, दो भागों में डिवाइडेड है। रसमंजरी का पहाड़ी शैली के अंतर्गत किसने चित्रित किया है, भानुदत्त, कृपाल पाल, देवीदास या भोगपाल? कोई बात नहीं। रसमंजरी का पहाड़ी शैली के अंदर किसने चित्रित किया है, कौन हो जाएगा? 23 का ए, अरे भैया 23 का ए वालों गलत कर लिए। देवीदास ए क्यों लगा रहे हो? भानुदत्त ने तो लिखी है, रसमंजरी को लिखा है भानुदत्त ने। इसका जो चित्रण है वो देवीदास करते हैं 1694-95 में, ठीक है, बसोहली शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बसोहली। और बसोहली शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाली ये प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। और ये कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन, भारत कला भवन में, ठीक है, भारत कला भवन में। चलो, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या कांगड़ा शैली? वेरी गुड मॉर्निंग साधना। हाँ, भानुदत्त ने लिखा हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो है अपभ्रंश शैली, या राजस्थानी शैली का जन्म कहाँ से होता है? तो अपभ्रंश शैली। राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका क्या है? तो अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली से ही जन्म होता है राजस्थानी चित्रकला का, ठीक है। आगे आ जाओ। साहिब राम किस शैली के चित्रकार था? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या अवध? साहिब राम की बात कर रहा है। साहिब राम जो है ये जयपुर शैली के कलाकार हैं, जो आदम कद व्यक्ति चित्रण के लिए, आदम कद व्यक्ति चित्रण के लिए आदम कद व्यक्ति चित्रण के लिए बहुत ज्यादा चर्चित कलाकार हैं, जयपुर के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। आगे आ जाइए। भैरव रागिनी या रागिनी भैरव भी बोल सकते हो, रागिनी भैरवी भी, का चित्रण किस शैली में हुआ है? मेवाड़, जयपुर, नागौर या बूंदी? रागिनी भैरवी हो या राग दीपक हो, रागिनी भैरवी या राग दीपक, ये दो चित्र थे, ये बूंदी शैली के प्राथमिक चित्रों में इनकी गणना की जाती है। इन्हीं रागमाला चित्रों से बूंदी शैली का जन्म होता है। यहाँ का मुख्य विषय क्या था बताओ? अच्छा, इसका मुख्य विषय क्या था बूंदी शैली का? बूंदी शैली में किस मुख्य विषय पर चित्रण हुआ है? आंसर करें सभी लोग। बूंदी में, बिल्कुल वो सब सही है। बूंदी में इसके मुख्य विषय क्या रहा है बताओ, किसी को पता हो तो? रागमाला, रागमाला, बारहमासा रागमाला, प्रकृति। वेरी गुड भाई, सभी लोग क्लैप कर दो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए सभी लोग क्लैप कर दो, अप्रिशिएट कर दो। नायिका भेद था यहाँ का मुख्य विषय, नायिका भेद। इसका जन्म जरूर होता है, इसका स्नान के दृश्य वहां पे बनाए गए हैं, मुख्य विषय कैसे हो सकता है? सभी लोग उसके पृथ्वी के लिए क्लैप कर दो, अप्रिशिएट कर दो। वेरी गुड पृथ्वी। देखो यहाँ पर रागमाला चित्रों से इसका जन्म हुआ है, ठीक है, रागमाला चित्रों से जन्म हुआ। कौन से दो रागमाला चित्र? राग दीपक और रागनी भैरवी। रागनी भैरवी कहाँ है? नगर पालिका संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद। और राग दीपक कहाँ है? भारत कला भवन। लेकिन यहाँ के चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है वो रहा है नायिका भेद, ठीक है। सर मैंने अब तक बहुत से YouTube चैनल देखे, लेकिन आप जैसा कंटेंट नहीं देखा किसी का। थैंक यू सो मच। गीता यादव, वेरी गुड मॉर्निंग।
ठीक है, आगे आ जाओ। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या नई दिल्ली? आंसर करिए। बी, पेरिस। पिंक सिटी को ही पिंक सिटी पिंक सिटी को ही भारत का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी। क्लियर, आगे आ जाओ। सॉरी, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9, 4, 6 या 7? बाघ बाघ में कितनी गुफाएं? और हाँ, आप सभी लोगों के लिए एक चीज बता दूं, कल से आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और पहले से बता दें कि अपना कॉपी पेन तैयार करके रखिएगा, या आप लोग बाद में भी क्लास को देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, जिस तरीके से भी चाहो। ठीक है, बाकी कल आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। अभी टॉपिक डिसाइडेड नहीं है, बट कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के चलें। ठीक है, कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के चलें, क्योंकि कई लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर ग्राफिक करा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये टॉपिक करा दो, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और टॉपिक करा दो। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि हम टॉपिक वाइज चलें, और जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी, हाँ चलो वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 6 में चित्र प्राप्त होते हैं। चित्र प्राप्त होते हैं। गृह गुफा, पंच पांडु, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला और शिक्षकों का निवास स्थान। अर्चना कह रही है सर जी 1 मंथ में सब रिवीजन करा दो सर जी, एक एक टॉपिक डेली। भैया सर जी मशीन नहीं है टाइम लगता है चीजों को तैयार करने में, और जो जितना टॉपिक्स हैं उनको उस तरीके से समझाने में कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बना सकूं, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, और रही बात, और हाँ, जो कोई प्रॉपर रिवीजन करना चाहता, मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ एक बार। ठीक है, पूरा पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। फिर भी ऐसा रहेगा कि सभी को समझ में आए। कुछ लोग हैं, देखो होता क्या है कि कुछ जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको सारी कुछ चीजें आती हैं, वो तो सब कुछ कर डालेंगे, उनका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए बच्चे होंगे या जिन्होंने उतनी तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना है, ताकि वो उतना खाना हजम कर पाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत, आगे आ जाओ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहां पर की थी? सारनाथ, बोध गया, सांची या लुम्बिनी? तो ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहा है तो ज्ञान प्राप्ति की है बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। ठीक है, भागलू, भागलू, कुनकुन, कुनकुन या निरंजना, निरंजना इस नदी के किनारे किया है। ठीक है, भागलू, कुनकुन, निरंजना ये तीनों एक ही नदी के नाम है। ठीक है, इनको माना जाता है। आयु कितनी आयु थी सर? 583 से 483 जोड़ लीजिए, 563 से, सॉरी 563 से 483 जोड़ लीजिए, आ जाएगा। चलो, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा में चित्रित है? 1, 17, 10 या 2? यशोधरा और राहुल का चित्र। निर्वाण किसे कहते हैं? चलो, 2-3 चीजें हैं, अभी हम लोग टॉपिक ये क्वेश्चन खत्म होने दो, फिर डिस्कस करते हैं। अभी गीता यादव कह रही सर रास्ते में। एक बात तो है भैया, बहुत से बच्चे हैं जो खाना बना रहे होते हैं,
लेडीज है जो अपनी फैमिली का काम कर रही होती हैं, कुछ लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, फिर भी वो क्लास जरूर देखते हैं। चलो, ऐसी झील होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने की। ठीक है, चलो यशोधरा और राहुल का चित्र कहाँ है? गुफा नंबर 17 में। आगे आ जाओ। अजंता में संघाराम गुफाएं कितनी है? 25, 8, 10 या 16? ये संघाराम क्या है? संघाराम को ही विहार गुफाएं बोलते हैं। या विहार क्या है? तो जहां पर रहने का स्थान या ठहरने का स्थान। ठीक है, रहने या ठहरने का स्थान है ये। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अजंता के अंतर्गत इनमें से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? 10, 19, 17 या 26? चैत्य, अब चैत्य क्या है? ये हो जाएगा पूजा ग्रह, पूजा ग्रह, जहां पर पूजा अर्चना की जाती हो। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? चैत्य गुफा नहीं है। चैत्य गुफाएं हैं कितनी? चैत्य गुफाएं हैं 5। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। ये 5 गुफाएं हैं, 9, 10, 19, 26, 29। अब 10 बिल्कुल है, 19 भी है, 26 भी है, 17 नहीं है, तो 17 ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। राफेल का जन्म कहाँ हुआ था? 1483, 1452, 1607 या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के हर चीज करनी है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वेरी गुड। आज पनिशमेंट भी मिलेगी, अगर किसी का गलत हुआ तो उसके लिए पनिशमेंट भी है आज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो भी बच्चे जो भी बच्चे 1483 लगा रहे हैं, वो कान पकड़ के उठक बैठक कर लें। हम तो नहीं देख पाएंगे लेकिन ईमानदारी से कान पकड़ के उठक बैठक कर लें। क्वेश्चन क्या है? राफेल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, स्थान पूछ रहा है, स्थान। 1483, ये होता है अटेंटिवनेस, कि आप कितना अटेंटिव हो। ठीक है, रटे हैं कि 1483 में है, लगा दिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। कई लोगों ने आंसर किया है, बहुत सोच समझ के किया है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं किया था वो लोग उठक बैठक लगा दे। चलो, द डाइंग स्लेव, मरता हुआ दास, किसकी मूल शिल्प है? बर्नी, विस्लर, माइकल एंजेलो या रोंदा? जल्दबाजी के 4 नंबर कटते हैं, कम नहीं कटेगा संजय। ठीक है, तो जल्दबाजी किस चीज की है? हम आपको डिफरेंट क्वेश्चन इसीलिए बना के लाते हैं ताकि आपकी इन गलतियों को सही कर सकें। वो आप लोग ये बोलते हो जल्दबाजी में करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि इतना बनाने का मतलब क्या रहा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो इन चीजों का। आगे आओ। द डाइंग स्लेव या मरता हुआ दास, ये किसकी मूर्ति हो जाएगी? तो माइकल एंजेलो की हो जाएगी। ठीक है, माइकल एंजेलो की आपने पढ़ी होंगी 12 संतों की प्रतिमा। ठीक है, सिस्टाइन चैपल, पिएता, डेविड, नू का बलिदान, आदम और ईव। ठीक है, आदम की उत्पत्ति और ईव की भी उत्पत्ति, ये सब इन्हीं के हैं। सर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया करें बेटा। इंग्लिश वाले मोस्टली बच्चे नहीं हैं, ठीक है, हिंदी में मोस्टली बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से किया जाता है। बट इसमें मैं अगर कहोगे तो इसमें मैं एक ऑटो डब्ड आता है, जो अपने आप इंग्लिश, आप लैंग्वेज जब चेंज करोगे तो इंग्लिश में चला जाएगा। तो आप अगर रिकॉर्डेड ये बाद में देख लिया करो तो इंग्लिश में आ जाया करेगा, वहां से लैंग्वेज चेंज कर लो। सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली से संबंध रखता है। ठीक है, अंतिपोज, पिएता, डेविड, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। सर इसी डर से आपकी क्लास ऑफलाइन देखते थे पर आज ऑनलाइन लिए सर। किस डर से? ओके पायल। सांता मारिया कहां से संबंधित है? अंतिम भोज से संबंधित है।
इसी को मारिया डेल ग्रासी भी बोलते हैं, मारिया डेल ग्रासी या सांता मारिया उपासना ग्रह, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, जो कहां पर है, मिलान इटली में, मारिया डेल ग्रासी आ जाए या सांता मारिया उपासना ग्रह आ जाए, ये दोनों चीजें सेम है, तो इसको याद रखना। आगे आ जाओ। मेड्यूसा का भग्न जलपोत किसका प्रसिद्ध चित्र है? ठीक है, हाँ, मारिया डेल ग्रासी। मेड्यूसा का भग्न जलपोत एक तो गला खराब हो रखा है ना, तो बार बार खर बोल रहा है। भग्न जलपोत, जिसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राफ्ट ऑफ मेड्यूसा, राफ्ट ऑफ मेड्यूसा, राफ्ट ऑफ मेड्यूसा। तो इसका कौन हो जाएगा, जेरी काल्ट हो जाएगा। जेरी काल्ट कहां से संबंधित है, रोमांटिसिज्म से संबंधित है, रोमांटिसिज्म। क्लियर? या हिंदी में लिखो तो स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। ठीक है, गर्म पानी पिलाने से, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ। सॉन वायलेट गिरजाघर का संबंध है इटली से, मॉस्को से, इस्तांबुल से या इराक से? सॉन वायलेट गिरजाघर, ये सॉन वायलेट गिरजाघर जो है ये बाइजेंटाइन में हमको मिलता है, बाइजेंटाइन में। ठीक है, इसका संबंध जो हो जाएगा, क्या लगा रहे हो तुम लोग, इस्तांबुल। इस्तांबुल कहां पहुंच गए, हो गया सोफिया की बात थोड़ा ना की जा रही है जो इस्तांबुल पर। ओके रंजना, थैंक यू। इटली से है, सान वाइलेट गिरजाघर जो है वो इटली से संबंधित है। ठीक है, इटली हो जाएगा। ये बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत है और यहीं से बाइजेंटाइन कला का उच्चतम रूप शुरू हुआ था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इटली की चित्रकला के पिता हैं दुच्चियो, वेरोनीस, सिमाबुए या इनमें से कोई नहीं। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए जा करके। चलिए, 64, 65 लोग, 70 लोग तक देख रहे हो, 27 लाइक हैं केवल। ठीक है, फटाफट से जाओ लाइक करके आइए जिन लोगों को भी नहीं किया हो। चलो, इटली की चित्रकला का पिता कौन है? सिमाबुए। कौन होगा? सिमाबुए या चिमाबुए भी आ जाता है, चिमाबुए, सिमाबुए या चिमाबुए, दो तरीके से भी आ जाता है। इसको इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। ये जियोत्तो का भी गुरु था। जियोत्तो याद है ना, गोथिक का अंतिम और पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार। ठीक है, उसको बोला जाता है जियोत्तो को। और चिमाबुए जो था या सिमाबुए, इटली की चित्रकला का पिता। दुच्चियो, दुच्चियो कहाँ का पिता हो गया? सियना का, सियना का, सियना की चित्रकला का पिता था। ठीक है, चलो। पावलो वेरोनीज आपको पता ही है, इटली के वेनिस का है, इटली के वेनिस का कलाकार है ये। क्लियर? आगे आ जाओ। इनमें से कौन सी मूर्ति मायरान की है? डाइंगाल, कांसे की गाय, भाला लिए मल्ल या लाऊ? बताइए। बिल्कुल आबा, थैंक यू। चलिए फटाफट से आंसर करिए। वेरी गुड, कांसे की गाय हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बछड़ा इस कांसे की गाय को असली समझ लेता है और मुंह मारता है और मर जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। भाला लिए मल्ल आपको पता ही है किसकी हो जाएगी, बताइए। भाला लिए मल्ल किसका हो जाएगा? पॉलीक्लीटस, पॉलीक्लीटस। इसी ने कैनन शब्द का यूज भी किया था, कैनन शब्द का यूज किया था, जो शरीर के मापन की एक तरीके की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो। डाइंगाल और लाउकोन, ये जो प्रतिमाएं हैं ये आपको हेलेनिस्टिक युग में मिलेंगी।
हेलेनिस्टिक में, ठीक है, जो कि यूनान की कला का चौथा और अंतिम युग है। यूनान की कला का चौथा और अंतिम युग है। क्लियर, आगे आ जाओ। द स्कूल ऑफ एथेंस कहाँ पर चित्रित है? उफीसी संग्रहालय फ्लोरेंस, लुव्र संग्रहालय पेरिस, नेशनल गैलरी लंदन या वेटिकन पुस्तकालय। द स्कूल ऑफ एथेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है, किसके द्वारा है? राफेल के द्वारा। पूछा गया कहाँ चित्रित है, इसका आंसर आप लोग करिए फटाफट से। आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। क्या लगा रहे हो? डी, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा वेटिकन पुस्तकालय, ठीक है। वेटिकन सिटी है आज की डेट में, उसी के अंतर्गत वेटिकन पुस्तकालय आता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 ही होती है। जो वहाँ पर ही आपके, सर प्रश्न नंबर नहीं दिख रहा है, चलो अब दिख रहा होगा। वहाँ पर ही आपके ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। किसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था? किसने इनको सुझाव दिया कि भैया भारतीय पौराणिक कथाओं को और यूरोपीय कला को मिश्रित करके चित्रण करना शुरू करो? हाँ, वेटिकन सिटी एक चर्च नहीं है भैया, वेटिकन सिटी पूरी एक कंट्री है, ठीक है, विश्व की सबसे छोटी कंट्री, वहां के उसके अंदर है चर्च, उसके अंदर चर्च हैं, ठीक है। वेटिकन सिटी एक अलग कंट्री है, आज भी है, आप बता दें। भारतीय पौराणिक कथाओं यूरोपीय कला को मिश्रित करने का सुझाव किसने दिया? लॉर्ड नेपियर ने, ठीक है। और एडगर थर्स्टन ने इनको प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था। और ईवी हेवेल ने इनके ऊपर एक कहा था कि ये फुटपाथी कलाकार हैं, फुटपाथी कलाकार हैं। ये आनंद कुमार स्वामी के साथ मिलकर कहा था फुटपाथी कलाकार हैं और काव्यात्मक गुणों का अभाव है, काव्यात्मक गुणों का अभाव है, ठीक है, काव्यात्मक गुणों का अभाव है। और मंगलाबाई कौन है? इनकी पत्नी है, ठीक है। चलो राजा रवि, एक सेकेंड, राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मक गुणों का अभाव, अच्छा गलत बता दिए क्या? क्या बता, अच्छा पत्नी बता दिए, सॉरी, एक सेकेंड, ये बहन है, बहन, ठीक है। चलो एक सेकेंड। राजा रवि वर्मा के चित्रों का काव्यात्मक गुणों का भाव किसने बताया था? ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हेवल, पर्सी ब्राउन, रतिन परमू, बताइए। चलो चारों कथन हम बता देते हैं क्या क्या किसने किसने बोला है। ईवी हेवल, बिल्कुल, अभी हमने बताया भी कि ईवी हेवल ने बोला कि काव्यात्मक गुणों का अभाव है। आनंद कुमार स्वामी कहते हैं नाटकीयता है, नाटकीय प्रभाव है, ठीक है, और रंग इतने हल्के लगाए हैं, पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन इन्होंने बोला रंग इतने हल्के लगाए हैं कि उनके विषय ही नहीं समझ में आते। तीसरा कथन ये बोलते हैं कि आनंद कुमार स्वामी बताते हैं कि इनके जो सबसे अच्छे चित्र हैं वो भी द्वितीय स्तर के ही माने जाते हैं, ठीक है। रतन परमू कहते हैं अश्लीलता है, अश्लीलता है। इसी की पुस्तक थी थ्री टैगोर्स, ठीक है। पर्सी ब्राउन कहते हैं रंग में इनके रंग अच्छे से नहीं लगे, ठीक है, इनके रंग, फुटपाथी दोनों ने कहा है, बिल्कुल फुटपाथी तो बता ही दिए थे। पर्सी ब्राउन कहते हैं इनके रंग जो है ना अच्छे से नहीं लगे, विषांति रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कथन, आगे आ जाओ। राजा रवि वर्मा को 1904 ईस्वी में केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी?
लॉर्ड कर्जन, चेस्टनट, मैसूर के राजा या कर्नल मैकेंजी ने? राजा रवि वर्मा को 1904 में केसर हिंद की पुरस्कार किसने दिया है? तो वो केसर हिंद की उपाधि जो दी है वो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में दी थी। ठीक है, आगे आ जाओ। कर्नाटक का मैसूर किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, देवकीनंदन शर्मा, के वेंकटप्पा या अच्युतन रामचंद्रन नायर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक का मैसूर के वेंकटप्पा, जो 1887 में जन्मा और 1965 में निधन हो गया। ठीक है, चल आगे आ जाओ। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था? एम एफ हुसैन, पी डी गुप्ता, हरमन गोयज या डी पी राय चौधरी? ललित कला अकादमी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1954 में। कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने हैं वो डीपी राय चौधरी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, डीपी राय चौधरी नियुक्त हुए हैं। आगे आ जाइए। अर्धनारीश्वर टीपू सुल्तान किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या के वेंकटप्पा? बताइए। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 46 का डी, के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा 1887 1965 बता ही चुके हैं, मैसूर में पैदा हुए हैं। इनके जो परिवार था वो विजयनगर साम्राज्य में कार्यरत था चित्रकला के क्षेत्र में। दूसरी चीज, इनके चित्रों की जब बात की जाए तो अर्पण हो जाएगा। ठीक है, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण। ठीक है, बुद्ध भिक्षा मांगते हुए। उसके अलावा शिव तांडव, सूर्यास्त, ऊटी व कोडाईकनाल के दृश्य चित्र हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लंका दहन, लंका दहन, वीणा की मतवाली। ठीक, मैड आफ्टर वीणा, मैड आफ्टर वीणा। अब इससे याद कर लो कि ये वीणा वादक भी थे। क्लियर? लंका दहन, मैड आफ्टर वीणा, संगीत मंडली, रावण जटायु युद्ध। ठीक है, इस तरीके से और भी हैं, राम सीता व स्वर्ण मृग, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये कुछ याद है, ये कुछ याद कर लो जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, दो और लिख लेना, सीता वनवास, सीता वनवास और सीता कल्याण, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक चीज याद रखिएगा, और ये हटा दे रहे हैं हम। 1974 में कर्नाटक सरकार ने वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करी। ठीक है, और इनके बारे में दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये व्यक्ति चित्रण में सिद्ध हस्त थे, व्यक्ति चित्रण में। और दूसरी चीज है कि ये राजपूत, राजपूत मुगल से काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो लघु चित्रण से इनका प्रभाव रहा है। लघु चित्रण में, लघु चित्रण से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। ठीक है सर, भीमबेटका के चित्रकार की शादी में की गई है, क्या की गई है? चलिए आगे आ जाइए। बर्ड मैसेंजर ऑयल कलर में किसने चित्रित किया था? अवनीश सेन, देवकीनंदन शर्मा, के वेंकटप्पा, राजा रवि वर्मा। बर्ड मैसेंजर ऑयल कलर में, बर्ड मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? संदेश वाहक, संदेश वाहक हंस। ठीक है, बिल्कुल बनाई है। चलो, संदेश वाहक हंस किसका हो जाएगा? ये राजा रवि वर्मा का है। ठीक है,
पक्षी दूत भी बोल सकते हो, बर्ड मैसेंजर जिसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे संदेश वाहक हंस याद रखना। एक सेकेंड भाई, संदेश वाहक हंस याद रखना इस नाम से पूछी भी गई है, और उसका दो नाम हो, मतलब कि पक्षी दूत भी बोल सकते हो, संदेश वाहक हंस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा का चित्र है, जबकि बर्ड मैसेंजर जो है वो जे स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। रंगोली कहाँ की कला है? पश्चिम, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए। चलिए, तो रंगोली कहाँ की कला है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, चलो, वर्ली भी यहीं की है। आगे आ जाओ। जोगीमारा का पूर्व में कहां पर स्थित थी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, वर्ली बता दिया। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश में था, जब इसका डिवाइडेशन हुआ और इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। ठीक है, तो वहां पर स्टेब्लिश हो गई। आगे आ जाओ। असीम त्रिवेदी का संबंध है, कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है, वास्तुकार है या मूर्तिकार है? असीम त्रिवेदी का संबंध कहाँ से? सर जी, क्या 22 जुलाई को हम लोगों का पेपर है, किसी ने बताया तो हम डर गए। तैयारी कर लीजिए अगर 22 को है तो। वैसे 21 को, 21-22 डेट थी। आप लोग थोड़ा सा खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया करो। आप लोग काफी बड़े हो चुके हो। ठीक है, इतने बड़े हो चुके हो, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया करो। कई लोग पूछते हैं कि पेपर कब होगा। देखो, होता क्या है ना कि आपकी पढ़ाई इसमें डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मध्य पाषाण काल की भी है, पूर्व पाषाण काल की भी है। सुचित सिंह पूछ रही भीमबेटका की चित्रकारी किस अवधि की है? देखो, उसका पूर्व पाषाण काल में भी नाम आता है। ठीक है, लेकिन आपको मध्य पाषाण काल पे जाना है, मध्य पाषाण काल की मानी जाएगी। ठीक है, मध्य पाषाण काल की मानी जाएगी, मेसोलिथिक एज की। लेकिन अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो वो पूर्व पाषाण काल के हैं। सेम पहाड़गढ़ का भी है, पहाड़गढ़। ठीक है, 25,000 ईसा पूर्व के ये चित्र हैं। 25,000 ईसा पूर्व का ये पूर्व पाषाण काल में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों याद रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाना। देखो, ऐसा है, डेट जिस दिन आएगी ना, अभी अगर मान लो कि अभी अगर डेट डिक्लेयर हो गई पेपर की, तो देन एंड देयर इतने ग्रुपों में इतनी खबरें पहुंचेंगी कि आपके घर तक लोग बताने पहुंच जाएंगे। इस समय ये सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि पेपर की डेट डिक्लेयर हो गई वो आपको खबर नहीं मिली। ठीक है, कुल मिला के पढ़ लो। इस बार टेस्ट में कितने नंबर लाए हो, सोचो। मैं बार बार क्वेश्चन छोड़ करके हमको और इधर उधर कर देते हो, लेकिन चलो ठीक है, समझा ही देते हैं। थोड़ा सा बुद्धि रखो। तुम्हारे इस बार टेस्ट में अगर 118 के नीचे आए, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, कई बार उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे और वहां पे करा चुके हैं, किसी का भी 117-18 से नीचे था तो वो अपनी वैल्यू मत समझे। ठीक है, क्योंकि 112-13 नंबर तो 100 शायद 102 या 3 नंबर जो 102 रैंक वाला है वो लाया है 110 नंबर। तो 118 पे आप कहाँ पे हो, ये सोचो कि आपको कितनी मेहनत करनी है। जिस दिन 125 लाने की क्षमता और मन बना लोगे ना, उस दिन डेट नहीं पूछोगे। 125 जब यहाँ पे प्लान करोगे तो वहां पे 120 आएंगे, क्योंकि कुछ प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, जब इतना कर लेना। हाँ, अब या तो कुछ खतरनाक
खतरनाक लोग हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर पेपर बताइए कब होगा, तैयारी तो पूरी है, ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। टीजीटी 2004 में चाल्कोलिथिक दिया है आंसर में। जिस भी बुक्स में आप पढ़ रही हैं शिल्पी में, उनमें भी गलतियां हैं, ठीक है, उनमें भी गलतियां हैं। चलो, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 27 मार्च, 23 अप्रैल या 21 मार्च। अभी जब आप और टेस्ट लगाओगे सूची, तो वहां पे आपको मध्य पाषाण काल भी मिलेगा, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, जो आंसर बताया है मध्य पाषाण काल वही लगाना, ठीक है। चलो, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए। 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कालीघाट पट चित्रण का संबंध है उड़ीसा, तंजौर, पश्चिम बंगाल या हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। चलो, बिल्कुल शर्मा जी, पूछते बच्चे इसीलिए हैं, लेकिन सर टेस्ट कैसे देना रहता है, बता देंगे सूची, बता देंगे, डोंट वरी। चलो, कालीघाट कहाँ पर है? तो कालीघाट, वेरी गुड, कालीघाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हम भी अभी देखो कालीघाट को कालीबंगा समझ रहे थे। तो ये कालीघाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। काली माता का मंदिर है, और वहां उसी से प्रभावित है यामिनी राय। यामिनी राय भी प्रभावित रहे हैं और विनोद बिहारी भी रहे हैं, विनोद भी रहे हैं। करंट भी कुछ करा दीजिए, बिल्कुल गोलू दीक्षित, वो भी करा दिया जाएगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं।